लास्ट मूवी में हमने देखा था कि सिड, डिएगो, मैनी तीनों क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं और अब वो एक साथ मिलकर के आगे का सफ़र तय करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइस एज का सेकंड पार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक खिलाड़ी जिसका नाम स्क्रैट है, जो कि एक अखरोट को पाने के लिए वो एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ जाती है। उस दौरान उस पहाड़ में दरारें पड़ने लगती हैं, जगह जगह से पानी निकलने लगता है, जिन्हें वो पहले खुद रोकने की कोशिश करती है और उसके खुद के लालच के चक्कर में उसकी बॉडी में पानी भर जाता है और अब वो बिना अखरोट लिए हवा में एक बलून बनकर उड़ जाती है। वहीं दूसरे एनिमल्स को दिखाया जाता है, कोई गर्मी को लेकर के परेशान है तो कोई मज़े ले रहा है गर्मी के पानी के, जो कि इको फ्रेंडली वाटर पार्क में नहाने के मज़े ले रहे हैं। वहाँ बैठे जानवरों में से एक हाथी कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है पहले से। वहीं सिड को दिखाया जाता है जिसने खुद एक बच्चों का कैंप बनाया है, मीन्स झुंड बनाया है, लेकिन वहाँ बच्चे उल्टा उसे परेशान करते हैं। तभी वहाँ मैनी और डिएगो आते हैं। तो मैनी बच्चों पर अपना रौब झाड़ता है तो डिएगो उसे ऐसा करने से मना करता है और मैनी सिड को उन बच्चों से बचाता है। सिड उन्हें बताता है कि उसने बच्चों के लिए एक कैंप खोला है जिसका नाम उसने रखा है कैंप ओडेल सीड, जिस पर डिएगो कहता है मुबारक हो, अब तुम दो भाषाओं वाले बेवकूफ़ बन चुके हो। सिड कहता है बच्चों के सामने बेइज्जती मत करो यार, ये बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं। तभी एक बिल्ली नाम का जानवर का बच्चा बोलता है हमारा दिमाग खराब मत करो। तब मैनी और डेगो भी उन बच्चों के साथ उसका मजाक बनाते हैं तो सिड को लगता है कि सब सिड को बेवकूफ़ और नाकारा समझते हैं, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी फास्ट टॉनी को दिखाया जाता है, वो सबको कहता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, वो लोगों को डरा रहा है। तब मैनी डिएगो वहाँ पहुँचती हैं जहाँ फास्ट टोनी बताता है कि अगले 5 दिनों में यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, प्रलय आने वाली है और ये दुनिया उस बाढ़ में बह जाएगी। तब मैनी कहता है अरे इसकी बातों को छोड़ो, हो सकता है कि वो तो एक अंगूर के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। जिस पर फास्ट मैनी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो। जिस पर मैनी बोलता है हजारों साल पहले भी ये धरती बर्फ से ढकी हुई थी और आज भी ढकी है और कल भी ढकी ही होगी। तभी एक जानवर उसे पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि धरती से मेहमत गायब हो रही है? इस बात को लेकर के मैनी वरीड हो जाता है। तभी उन्हें सिड नजर आता है जो कि एक बर्फीले पहाड़ पर खड़ा है और कूदने की कोशिश करता है। तब मैनी और डिएगो जाकर के उसे बचाते हैं। उसी दौरान वहाँ की बर्फ टूटने लगती है। तब मैनी कहता है फास्ट मैनी सही था, एवरीथिंग इज मेल्टिंग। तब सिड कहता है क्यों ना हम सब पानी में रहने वाले जीव बन जाएं। तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन पानी बन जाती है और वो तीनों बह जाते हैं और वो तीनों बहते हुए फास्ट होने के पास पहुंचते हैं। और अब मैनी वहाँ मौजूद सभी जानवरों को कहता है कि फास्ट होने सही है, बर्फ पिघल रही है और बाढ़ आने वाली है। लेकिन हिरन कहता है अभी तुम ही थे जिसने कहा था कि बाढ़ नहीं आएगी, अब हम तुम्हारी बात क्यों माने? जिस पर मैनी कहता है क्योंकि हमने देखा है। लेकिन सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ पर लोन नाम का एक वल्चर आता है और कहता है बाढ़ आने वाली है, जल्द ही तुम सब मरने वाले हो, तुम सब एक गड्ढे में हो और वो गड्ढा जल्द ही भर जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। और कहता है अगर तुम घाटी के पार नाव तक पहुंच गए तो बच जाओगे। और कहता है फिर भी एक अच्छी खबर है, जितने ज़्यादा लोग पानी में डूब कर मरेंगे मुझे उतना ज़्यादा खाना मिलेगा। ये सुन सभी जानवर डर जाते हैं। जिस पर वल्चर कहता है मैंने कब कहा यह खबर तुम्हारे लिए अच्छी है। तभी एक चट्टान से बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा गिरता है और सब डर कर उस घाटी की नाव की तरफ निकलने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी फैमिली को साथ ले रहा है और अब सब मैनी को दुनिया का आखिरी मेहमान समझते हैं। वहीं फास्ट टॉनी का दोस्त स्टू पानी में गायब हो चुका है। वहीं स्क्रैट अभी भी उस अखरोट के पीछे पड़ा है। वहीं मैनी को कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा होने लगा है कि वो धरती पर आखिरी मेहमत है। तभी उसे किसी और मेहमत की आवाज़ सुनाई देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस आवाज़ को फॉलो कर दौड़ता है। तो उसे वहाँ पर एक कोली मिलता है जिसे देख मैनी उदास हो जाता है और वो अकेला रहना चाहता है। तभी उसे फीमेल मेहमत पेड़ से नीचे गिरती हुई नजर आती है। उसका नाम एली होता है, लेकिन वो खुद को मेहमत नहीं मानती, वो खुद को सिर्फ एक छोटा चूहा समझती है। तभी वहाँ पर दो छोटे छोटे चूहे आते हैं और एली को अपनी बहन बताते हैं। ये सब देख सिड, डिएगो और मैनी का सर चकरा जाता है कि आखिर एक मेहमत खुद को चूहा कैसे समझ सकती है और चूहों की जैसी ही वो हरकत भी कर रही है। और तो और उसके तो छोटे भाई जिनके नाम क्रश और एडी हैं वो भी चूहा ही हैं। तब सिड
उन्हें अपने साथ चलने का बोलता है। एली और उसके भाई उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब वो सभी ऑन द वे होते हैं। तो मैनी एली के पास जाता है और वो एली को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक मेहमत है, लेकिन वो मैनी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो उल्टा मैनी को वो ये समझाने लगती है कि वो भी एक चूहा ही है। तभी वो नोटिस करते हैं कि बर्फ पिघलने लगी है। तभी एक क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और दूसरा मैनी पर अटैक करता है, जिसे मैनी अपने दांतों से उठा करके दूर फेंक देता है। और अब वो दोनों क्रिएचर वापस पानी में होते हैं और मैनी को एक डेंजर लुक देते हैं, जहाँ पर सिड को इस बात का पता चलता है कि डिएगो को तैरना नहीं आता और उसे पानी से भी डर लगता है। वही मैनी सोचता है कि एली उसकी इस बहादुरी को देख उससे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन वो उल्टा उसे कहती है मेहमत बस इसीलिए गायब हो रहे हैं, तुम्हें लड़ना नहीं तुम्हें भागना चाहिए था। उसे वो उल्टा जान बचाने का ज्ञान दे करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं स्क्रैट जो कि अखरोट के पीछे पड़ा हुआ था, अब उसे अखरोट तो मिल गया था, लेकिन तभी उस पर पिरान्हा फिश अटैक कर देती हैं। उस दौरान एक फिश उसके अखरोट को खा जाती है। ये देख स्क्रैट के अंदर ब्रूस ली जाग जाता है, मीन्स उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो अब गुस्से में सभी पिरान्हा फिश को मार कर अपना अखरोट वापस ले लेता है। तभी एक उड़ता हुआ बर्ड जाते जाते उसका अखरोट भी ले जाता है। रात में डिएगो और सिड मैनी को कहते हैं तुम एली को पसंद करते हो, हम ये जानते हैं, और अब हम चाहते हैं कि तुम ये बात जाकर के खुद एली को बता दो, इससे पहले कि ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि तुम ही हो जो अपने प्रजाति को बचा सकते हो। तब मैनी को उन दोनों की बातें समझ आ जाती हैं और वो एली के पास चला जाता है और वो उसे बात करता है। और अब वो दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ पर एली को भी समझ आ जाता है कि वो भी एक मेहमत है और दोनों एक दूसरे को देख इमोशनल हो जाते हैं। वहीं स्क्रैट को दिखाया जाता है जो कि अखरोट को एक वल्चर का बच्चा खाने की कोशिश करता है, जिससे स्क्रैट बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है, वो उससे फाइट करता है। तभी वहाँ पर उस वल्चर की माँ आ जाती है और उसे उठा करके फेंक देती है। वहीं सिड डिएगो को पानी में तैरने के लिए एनकरेज करता है, उसके पानी के डर को भी वो कम करता है। वहीं जंगल में मैनी एली को बताता है कि हमें अपनी प्रजाति को बचाना चाहिए, वरना हम विलुप्त हो जाएंगे, जिसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। एली मैनी की बातें सुन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और एडी और क्रश को लेकर रात को ही अपना आगे का सफ़र तय करती है और वो सब भी उसके साथ साथ आते हैं। उस दौरान वो एक पहाड़ के टुकड़े पर बीचों बीच में फंस जाते हैं। उस दौरान मैनी एली को सॉरी बोलता है और एली भी मैनी को सॉरी बोलती है और बड़ी ही मुश्किल से सब एक दूसरे की जान बचाते हैं। और अब एली और मैनी दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अब सब एक जगह रुककर रात गुजारने का प्लान बनाते हैं और अब सब सो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सब सो रहे हैं, तभी वहाँ पर छोटे छोटे से स्लॉट्स आते हैं और सोते हुए सीट को वो छोटे छोटे से स्लॉट्स उठा करके ले जाते हैं और उसे अग्नि देवता कह करके बुलाते हैं, जिसे सुन सीट बहुत खुश हो जाता है कि काश उसके दोस्त होते ये नज़ारा देखने के लिए कि उसकी भी कोई वैल्यू है। लेकिन कुछ देर बाद ही सभी स्लॉट्स उसे उठा करके बांध करके एक लावा में फेंक देते हैं, क्योंकि स्लॉट्स का ऐसा मानना है कि धरती माँ परेशान है और उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए उनको एक बलि चाहिए, जिससे जो पिल्ले आने वाली है वो शांत हो जाए। लेकिन सिड उस लावा में गिरने से बच जाता है, वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो ये सब अपना आगे का सफ़र तय करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ सिड उन्हें बताने की कोशिश करता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ, जिस पर डिएगो कहता है इसमें क्या नई बात है, तुम नींद में ही तो चलते हो। जहाँ रास्ते में उन्हें वल्चर का झुंड मिलता है जो कि उन्हें देख करके गाना गाते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, उन्हें अपने खाने का इंतज़ार है। और अब उनको अपनी मंजिल नज़र आ जाती है, घाटी वाली नाव। लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता बड़ा ही मुश्किल भरा है और एली और मैनी के बीच में बहस होती है। एली दूसरे रास्ते से जाने का बोलती है, लेकिन मैनी का कहना है कि बहुत देर हो जाएगी और अब दोनों अपने अपने रास्ते अपने अपने साथियों के साथ निकलते हैं। मैनी डिएगो सिड तो जोखिम भरे रास्ते को पार कर नाव पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एडी क्रश अभी तक नहीं पहुंचे होते और स्क्रैट को फाइनली उसका अखरोट मिल चुका है। लेकिन तभी बर्फ पिघलने लगती है और स्क्रैट उसमें बह जाता है। वहीं एली अपने भाइयों के साथ में नाव तक नहीं पहुंच पाती और पहाड़ की बीचों बीच में वो फंस जाती है। तब उसके दोनों चूहे भाई मैनी के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं, तो मैनी एली को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक उनके कदमों के नीचे की ज़मीन
खिसक कर बह जाती है और मैनी, एडी और क्रश पानी में कूद जाते हैं। तो एडी और क्रश दोनों को खतरे में देख सिड उन्हें बचाने पानी में कूद जाता है, क्योंकि अब पानी का स्तर बढ़ने लगा था और बहाव भी, और अब पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। लेकिन सिड जब नीचे कूदता है तो वो सर के पर बर्फ के टुकड़े पर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। तब डिएगो अपने डर को भुलाकर पानी में कूद जाता है और तीनों को पानी में डूबने से बचा लेता है, जहां सिड डिएगो को शाबाशी देता है। वहीं मैनी एली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी के दो क्रीचर वहां आ जाते हैं और मैनी पर हमला करते हैं, और मैनी बड़ी ही चालाकी से उन दोनों से फाइट कर उन्हें पत्थरों के नीचे दबा करके मार देता है और एली को भी वहां उस गुफा से आज़ाद करा लेता है। और अब सब एक साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पानी का बहाव और स्तर बढ़ने लगता है और सब डूबने लगते हैं। वही घाटी वाली नाव भी बहने लगी है, जिसमें सभी जानवर बैठे थे, मतलब सब डूबने ही वाले थे। वहीं स्क्रैट अपने अखरोट को लेकर एक बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ता है, जिसमें वापस उस पहाड़ में दरार आ जाती है और वो बीच में से दो भागों में बट जाता है, जिसमें सारा पानी उधर मुड़ जाता है और अब सब बहने से और डूबने से बच जाते हैं। लेकिन स्क्रैट उस पानी में गिर जाता है और तेज़ बहाव की वजह से वो बह जाता है। वहीं ढेर सारे छोटे छोटे स्लॉट्स आ जाते हैं और कहते हैं अग्नि देवता की जय हो, और सिड को अपने साथ चलने का बोलते हैं। लेकिन डिएगो कहता है नहीं, हमको उसकी ज़रूरत है। वो एक ऐसा शख्स है जो हमको एक साथ रखता है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। सिड इतना सुन बहुत खुश हो जाता है और खुशी में डिएगो को गले लगा लेता है। तभी वो देखते हैं कि ढेर सारे मेंबर उनके सामने आ रहे हैं। ये देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और अब एली भी उनके साथ जाती है। वो मैनी को भी बोलती है साथ चलने का, लेकिन मैनी उसे मना कर देता है। एली के दोनों छोटे चूहे भाई भी इमोशनल हो जाते हैं जाते जाते। मैनी भी बहुत उदास हो जाता है। तब सिड और डिएगो दोनों उसे उदास देख एली के साथ जाने का बोलते हैं, उसे समझाते हैं, और मैनी उनकी बात सुन करके दौड़ता हुआ एली के पास चला जाता है, जहाँ पर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं सिड और डिएगो दोनों अकेले रह जाते हैं। तभी मैनी और एली भी उनके पास वापस आ जाते हैं अपने दोनों छोटे चूहे भाइयों के साथ में, और अब सब खुशी खुशी आगे का सफ़र तय करते हैं और मूवी यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।